ये जो कुछ भी हो रहा है इसको बंद होना चाहिए, इससे मुल्क को नुकसान होगा। जब मेरी बात थी मैंने ये बात नहीं की थी क्योंकि वो मेरी इंडिविजुअल बात थी। मीन के मैं अपने लिए कहता ये बात कि मुल्क को नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है इससे मुल्क को नुकसान होगा। हम सब की इज़्ज़त कम हो रही है, हम सब की तकरीम कम हो रही है। अच्छा फवाद साहब, शहबाज गिल साहब, यही चीज़ें जब आपका दौर था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही थी तो तब वकार में कमी नहीं हो रही थी सियासतदानों के? देखिए बात सुनिए, ये सवाल हर दफ़ा जब अगर तब कोई पकड़ा गया तब भी आपका यही सवाल था, आज भी यही सवाल है, अगली हुकूमत आएगी तब भी यही सवाल था। सवाल मैं आपसे करता हूँ कि क्या कभी फवाद चौधरी ने खुशी का इजहार किया था किसी के पकड़े जाने पर? क्या मैंने कभी खुशी का इजहार किया था पकड़े जाने पर? क्या आज आप पूछ लें ख्वाजा साद रफ़ीक से, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं पकड़े जाने पर? क्या आप मलिक अहमद खान साहब से पूछ लें, क्या वो खुशी का इजहार कर रहे हैं आज पकड़े जाने पर? हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़ें और घर वालों को किसी को पता ही नहीं कि आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। हमें तो 3 घंटे तक पता ही नहीं चला कि उन पे FIR किस बात की हुई है, उनको CIA ने उठाया, FIA ने उठाया, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना किस इदारे ने कब किस वक्त इसको उठा लिया है। वो तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस पर बहुत एफर्ट की और उन्होंने उनकी FIR को सर्च किया जो कि कोसार थाने में, और उसके 2 घंटे के बाद भी उनका नहीं अता पता था कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। अभी इन्होंने कोई आई थिंक पेश किया है कैंट कचहरी में, अब वो राहदारी पे रख रहे हैं, पता नहीं आज लाते हैं कल लाते हैं, ये क्या करते हैं। बट दिस इज टोटली रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से उनको लेके गए। अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। ही इज़ अ नेशनल लीडर, कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीजन का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसे, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वजीर आजम से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट पे फैसला दें और फवाद चौधरी साहब को रिलीज करें। करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप बीच में लकीर डाल रहे हैं, आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है, अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं? ये आप पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? और इतनी टांगे क्यों कामती हैं शहबाज शरीफ और PDM की, PTI से, कि हमारे अल्फाजों से घबरा रहे हैं आप, हमारे अल्फाज से आप डर गए हैं, टांगे आपकी कांप रही हैं और आप समझते हैं कि आपके पीछे जो शैडोज खड़े हैं, जो स्ट्रिंग पुलर्स खड़े हैं, वो आपको बचाते रहेंगे। मैं तो उनको इसी वास्ते एड्रेस कर रही हूँ, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है PDM की। मोहसिन नकवी की अपनी हैसियत क्या है कि चोर जिसने नैब से एक वॉलंटरी रिटर्न करके जो लूटे हुए पैसे वापस किए, डील की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 की कि आप अगर वॉलंटरी रिटर्न करते हैं तो आप कोई फेडरल, प्रोविंशियल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में ओहदा नहीं होल्ड कर सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन को कानून का नहीं पता था को उसको अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है, कंटेम्प्ट में है पूरा इलेक्शन कमीशन। जवाब देना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्यों नहीं हम उन पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जा रहा। और मैं कहती हूं अपनी अदालत को, कब तक अदालत चुप रहेगी? कब तक ये तशद्दुद सियासतदानों पे बर्दाश्त करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी, आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड हैं, आपने कानून को इंप्लीमेंट करना है। किस कानून में पाकिस्तान के अबडक्शन लीगल है? आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे?